हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद कहाँ पर है? उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद UCP कहाँ पर है, आपसे पूछा गया है। तो भाई ये आप लोगों का हल्दी ऊधम सिंह नगर, हल्दी है, ठीक है, हल्दी ऊधम सिंह नगर में गठित। और जून 2020 में प्रदेश सरकार ने पटवान डांगर नैनीताल स्थित जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, जो कि 2005 से पहले स्टेट वैक्सीन इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना 1903 में हुई, उसको पंतनगर स्थित जीवी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से लेकर उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद के अधीन कर दिया गया है। अब पटवान डांगर में जैव विविधता पार्क, जैव विविधता आकलन, संग्रह व संरक्षण केंद्र, उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला, हाईटेक पर्वतीय कृषि उत्कृष्टता केंद्र, स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणाली सुधार केंद्र, ये सब आपके पटवा डांगर में है। लेकिन ये कहाँ पर की गई थी, इसकी स्थापना की बात करते हैं तो ये आपका हल्दी ऊधम सिंह नगर में गठित किया गया। 1 किलो में कितना मुट्ठी होता है? 1 किलो में 16 मुट्ठी होता है और 16 मुट्ठी एक नाली ज़मीन होती है, यानी कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क जो है वो कहाँ पर है? सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क कहाँ स्थित है? अभी मैंने कहा था ना, कहाँ पर है? नैनीताल में, पटवा डांगर, और ये हो जाएगा आपका हल्द्वानी, यानी कि थर्ड का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। IT की नवीनतम तकनीकों को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए हर्मिटेज भवन की स्थापना कहाँ पर हुई है? हर्मिटेज भवन की स्थापना कहाँ पर हुई है, आपसे पूछा गया है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 एंड द करेक्ट आंसर इज नैनीताल। हर्मिटेज भवन कहाँ पर है? नैनीताल में है। IT नवीनतम तकनीकों को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने और अलग अलग IT अकादमियों का परस्पर समन्वय कर उन्हें राज्य के समग्र विकास में भागीदार बनाने के लिए इसको यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है। इस भवन को वैसे अब कुमायूं विश्वविद्यालय को हस्तांतरित कर दिया गया है। सो यहाँ पर ऑप्शंस हो जाएगा आपका ए। कहाँ पर है ये? नैनीताल में है। अगला क्वेश्चन, 65 एकड़ क्षेत्र में IT पार्क की स्थापना कहाँ पर की गई? तो IT पार्क आपका कहाँ पर है? सहस्त्रधारा, कहाँ? देहरादून, ऑप्शन ए। जैव प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ पर की गई है? जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। जैव प्रौद्योगिकी संस्थान की हम बात कर रहे हैं और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर है 6 एंड द करेक्ट आंसर इज पटवा डांगर में, अभी बताया था। नेक्स्ट है, राज्य में ई-डिस्ट्रिक्ट योजना कब शुरू की गई है? ई-डिस्ट्रिक्ट योजना, ई-डिस्ट्रिक्ट योजना की शुरुआत आपकी कब से हुई है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। ई-डिस्ट्रिक्ट्स की अगर हम बात करते हैं, ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना 2009 से शुरू की गई है। कब से हुई है? 2009 से। पौड़ी जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी, अभी तो सभी जिलों में है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। सो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था 4 नवंबर 2008, ऑप्शंस बी। और इसके लिए स्वच्छ गंगा मिशन अक्टूबर 2009 में राष्ट्रीय नदी बेसिन प्राधिकरण की पहली बैठक में 2020 तक गंगा को पूरी तरीके से स्वच्छ करने के लिए गंगा एक्शन प्लान की जगह 15,000 करोड़ रुपए की स्वच्छ गंगा मिशन शुरू करने की घोषणा हुई है ना। और अभी जो है इस मिशन को नमामि गंगे प्रोग्राम्स में समायोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से किसका संबंध सुदूर संवेदन से है? किसका संबंध सुदूर संवेदन से है? क्वेश्चन नंबर 9 एंड द करेक्ट आंसर इज बी, यूसैक। किसका संबंध है? यूसैक का संबंध है ना। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है यूसैक का। यूसैक उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की बात करते हैं। सुदूर संवेदन, सुदूर शिक्षा, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन, आपदा प्रबंधन आदि क्षेत्रों में विकास हेतु उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना 21 सितंबर 2005 को एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में देहरादून में, कहाँ है? देहरादून में।
यह उपग्रही सुदूर संवेदन तकनीक के आधार पर अनेकों प्रकार के आंकड़ों का सृजन व उपयोगी डेटाबेस क्या करता है, तैयार करता है। विज्ञान धाम की स्थापना कहाँ पर की गई है? अगर विज्ञान धाम की हम बात करते हैं तो विज्ञान धाम आप लोगों का कहाँ पर है? ये आंसर हो जाएगा आप लोगों का 10th का ऑप्शन ए, देहरादून। एक नाली जमीन होती है कितना वर्ग मीटर? तो एक नाली जमीन आपकी 200 वर्ग मीटर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? देखो भाई, अगर यहाँ पर बात करते हैं यूसीबी, तो यूसीबी हल्दी में है। यूसर्क आपका देहरादून में है। यूसेक की बात करते हैं देहरादून में। और यूकॉस्ट आपका झांझरा देहरादून में, ना कि मसूरी में, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं? आईटी अकादमी नरेंद्र नगर, आईटी पार्क आपका देहरादून में, ना कि श्रीनगर, ऑप्शन बी। जैव प्रौद्योगिकी परिषद हल्दी पंतनगर, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क देहरादून। उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान प्रारंभ किया गया है, तो स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत कब से हुई है? 17 सितंबर 2009, 14th का ऑप्शन बी हो जाएगा। केंद्र द्वारा सोलर सिटी के रूप में विकास किया जा रहा है किसका? सोलर सिटी के रूप में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो हो रहा है किसका? क्वेश्चन नंबर 15 एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, देहरादून का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में आईटी पार्क कहाँ पर लोकेटेड है? आईटी पार्क देहरादून के सहसारा, ऑप्शन सी बी हो जाएगा। भारत की पहली तरल दर्पण दूरबीन कहाँ पर इस्टेब्लिश है? रामगढ़, हरतोला, देवस्थल, पटवा डागर, ऑप्शन सी देवस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस स्थान पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने एक डॉपलर वेदर रडार को स्थापित किया है? देहरादून, चक्राता, मुक्तेश्वर या चमोली, ऑप्शन सी मुक्तेश्वर। उत्तराखंड में विज्ञान धाम स्थित है? पौड़ी गढ़वाल, कर्णप्रयाग, देहरादून, मसूरी। उत्तराखंड में जो विज्ञान धाम है ये कहाँ पर है? देहरादून में। निम्न में से किस राज्य ने फरवरी 2023 में हुई भारत की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी की थी? आंध्र प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र, उत्तराखंड ने करी। निम्नांकित में से किसे उत्तराखंड शासन द्वारा उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं तकनीकी परिषद यूकोस्ट का महानिदेशक अपॉइंट किया गया है? प्रोफेसर दुर्गेश पंत। उत्तराखंड में एक नाली भूमि में कितनी मुट्ठी होती हैं? 15, 16, 17 या फिर 18? एक नाली भूमि में होती है कितना? ऑप्शन बी 16 मुट्ठी होता है। निम्न में से उत्तराखंड के किस जिले में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ हुई थी और इसकी शुरुआत कब हुई थी? अभी आपको बताया था, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना 2009 में पौड़ी से इसकी शुरुआत हुई, ऑप्शन से यहाँ पर सही होगा। उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया था, इसका गठन हुआ था 2005 में। कब हुआ था? 2005 में इसका गठन हुआ। उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकॉस्ट 21 फरवरी 2005 को यूकॉस्ट एक स्वायत्त निकाय है जो कि झांझरा देहरादून में है। दुर्गेश पंत को 2022 में इसका महानिदेशक अपॉइंट किया गया था। यूसर्क भी आता है। यूसर्क उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा अनुसंधान केंद्र 2005 में गठित, देहरादून में ही इसका स्थापना है। अनीता रावत वर्तमान महानिदेशक। यूसेक के बारे में आपने पढ़ लिया, यूसी भी आपने पढ़ा है। विज्ञान धाम के बारे में झांझरा देहरादून में है विज्ञान धाम। 2016 को विज्ञान धाम को गठित किया गया था, है ना। और साइंस सिटी झांझरा देहरादून में राज्य की पहली व देश की 5वीं साइंस सिटी का निर्माण किया गया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ आपकी पूछी जाती है, अगर हम बात करते हैं किसकी, नमामि गंगे अभियान। जून 2014 में केंद्र सरकार के द्वारा फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में से अनुमोदित किया। उत्तराखंड में 7 जुलाई 2016 को नमामि गंगे योजना हरिद्वार से शुरू हुई और इस योजना में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल को शामिल किया गया। उत्तराखंड में इस योजना के तहत भागीरथी, गंगा, अलकनंदा, मंदाकिनी को शामिल किया गया है। और इसी नमामि गंगे अभियान के तहत 8 जैव विविधता संरक्षण केंद्रों की स्थापना होनी है, जिसमें ऋषिकेश और देहरादून शामिल हैं। तो ये थे आप लोगों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।